So let's begin with today's class. So I have written a note here that x plus 1 over x is greater than or equal to 2 if x is a positive real number, and x plus 1 over x is less than or equal to 2 if x is a negative real number. So let me explain this note to all of you because this is going to be very useful. And you can see below is written establish trichotomy. Trichotomy का मतलब है जैसे फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट अलग अलग में दिया है, इनका मतलब है कि इन दोनों में से कौन बड़ा है, छोटा है या बराबर है. ये establishing a relationship between the two given numbers, whether they are equal, somebody is less than or somebody is greater than the another number. So this note is going to be helpful in a few of the questions, right? As an example in the question number 3rd. So let me explain you this firstly. तो ये लिखा है x plus 1 upon x greater than equal to 2 होगा अगर x पॉजिटिव है. x 0 तो हो ही नहीं सकता क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 नहीं आता. तो व्हाट आई कंसिडर्ड, लेट अस से मैंने y को माना x plus 1 over x, मैंने एक अनदर वेरिएबल का इस्तेमाल कर लिया. y को x plus 1 over x माना, तो व्हाट आई विल डू हियर इज मैंने इसको लिखा अंडर रूट x का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन रूट x का स्क्वायर minus 2 into root x into 1 upon root x plus 2 into root x into 1 upon root x. यानी मैं क्या कर रहा हूं, कोशिश क्या कर रहा हूं, कंप्लीशन ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर, कंप्लीशन ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर करने की कोशिश कर रहा हूं. अब इसका फायदा क्या होगा और कैसे कंप्लीशन ऑफ परफेक्ट स्क्वायर होगा, ध्यान से देखिए इतने पोर्शन को. दिस विल बी और दिस कैन बी रिटन एज अंडर रूट एक्स माइनस 1 अपॉन रूट एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2, ये लिख दिया क्योंकि ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2a भी लिखा गया है. ठीक है, कुछ बच्चे यहाँ पर एक और चीज कह सकते हैं कि सर इसको हमने a माइनस बी का होल स्क्वायर ही क्यों बनाया, a प्लस बी होल स्क्वायर भी बना सकते थे. आई विल कम टू दैट पॉइंट आल्सो, डोंट वरी. ठीक, अब इससे फायदा क्या मिला, ध्यान से देखिएगा. a माइनस बी का होल स्क्वायर जो लिखा है, so it is, can I surely say that this quantity is किसी चीज का स्क्वायर है. तो किसी चीज का स्क्वायर 0 या 0 से बड़ा होगा, तो ये 0 या 0 से बड़ा है, इसमें 2 ऐड हो रहा है, तो दिस क्वांटिटी विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 2. यानी, और in another words I can surely say that y is equal to x plus 1 over x is greater than or equal to 2, and the equality occurs if root x is equal to 1 upon root x, or in another words x equal to 1. यानी इस बात का मतलब क्या है, इस बात का मतलब है कि x plus 1 upon x की वैल्यू 2 होगी if x equal to 1, else यानी x greater than 0 पर, x greater than 0 एंड x नॉट इक्वल टू 1 पर, इन दोनों को अगर मैं इस्तेमाल करूं तो जो x प्लस 1 अपॉन x है वो हमेशा 2 से बड़ा होगा और इक्वलिटी केवल और केवल x इक्वल टू 1 पर आएगी. ये बात हमने प्रूव कर ली. यहां तक तो समझ में आती है. अंडर रूट के अंदर में जो भी चीज थी, ये वाला पार्ट, ये इक्वल टू 0 हमने कर दिया. ठीक है, तो यही बात ध्यान से देखिए, ऊपर जो लिखी है वो यही मतलब था कि x plus 1 over x is greater than or equal to 2 if x is a positive real number. यहीं तक की बात करी मैंने, केवल आगे नहीं की अभी. और अब जो कुछ क्वेश्चन बच्चों के मन में आ सकता था वो ये था कि मैंने नेगेटिव साइन लेकर के ही परफेक्ट स्क्वायर का कंप्लीशन किया, पॉजिटिव साइन लेकर के अगर मैं करता, यानी इस टर्म का, इस टर्म का और इस टर्म का लेता, और मैं लिखूं अगर y is equals to root x plus 1 upon root x का होल स्क्वायर माइनस 2, अगर मैं ये लिख देता, ठीक है, तो इससे क्या मिलता. ध्यान से देखिए दोस्तों, नो डाउट ये किसी चीज का स्क्वायर है, बट ये कभी भी 0 पॉसिबल ही नहीं है. दिस कैन नेवर बी इक्वल टू 0. तो और इसकी वैल्यू 0 नहीं होती, और उसके अलावा क्योंकि अंडर रूट ऑफ समथिंग, अंडर रूट ऑफ x
इज ऑलवेज अ पॉजिटिव नंबर। तो पॉजिटिव नंबर के अंदर में 1 अपॉन पॉजिटिव ऐड करेंगे, यानी पॉजिटिव में पॉजिटिव ऐड किया, वो कभी भी 0 आ ही नहीं सकता। तो इसका मतलब यहाँ पर हम इसकी मिनिमम वैल्यू नहीं निकाल सकते थे। तो ये कारण था हमने परफेक्ट स्क्वायर का कंप्लीशन विद अ नेगेटिव साइन इन बिटवीन किया। ठीक, तो ये बात आई एम श्योर आप सभी को समझ में आ गई होगी। तो यहां से हमने कंक्लूजन निकाला कि y बिलोंग्स टू क्लोज टू से लेकर के इंफिनिटी, टू इंक्लूडिंग है, क्लोज टू से लेकर के इंफिनिटी, एंड y इक्वल टू 2 इफ x इक्वल टू 1। ये बात हमने जान ली। चलो, पहली बात उस नोट में जो हमने लिखी है, ये हम सबको यहां तक बात ये क्लियरिटी मिल जाती है। अब बात करते हैं x प्लस वन ओवर एक्स लेस देन और इक्वल टू -2 के लिए, तब उसका मतलब क्या है। ध्यान से देखिए, अगर मैं फिर से लेट मी पुट इट इक्वल टू y इज इक्वल टू x प्लस वन ओवर एक्स एंड इट इज गिवन टू अस दैट x इज नेगेटिव, ऑब्वियसली x जीरो नहीं होगा दोबारा, द रीजन बीइंग x लाइज इन द डिनोमिनेटर। तो x नेगेटिव है, तो लेट अस पुट कर देते हैं हम लोग x को -t के इक्वल, सच दैट t इज पॉजिटिव। t पॉजिटिव है, यानी t की वैल्यू -x आ गई। x नेगेटिव है, तो नेगेटिव नंबर को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या आएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। चलिए, यहां तक बात समझ में आती है। यानी y की जो वैल्यू आ गई -t प्लस वन अपॉन टी आ गई। नाउ वी कैन प्रोसीड इन द सेम मैनर, √t का स्क्वायर प्लस √t का स्क्वायर -2 इंटू √t इंटू 1/√t प्लस 2 इंटू √t इंटू 1/√t, ऐसा हम लिख सकते हैं। कहने का मतलब t का यूज इसीलिए किया क्योंकि x को अंडर रूट के अंदर में नहीं रखा जा सकता था, क्योंकि अंडर रूट के अंदर में नेगेटिव नंबर अलाउड नहीं होता है। और फिर से वही कारण यहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर का कंप्लीशन किया, आपके बार x के बजाय t के अंदर में किया, तो यानी y की वैल्यू आ जाती है -√t माइनस का 1/√t का स्क्वायर प्लस 2, राइट। We know now again that this quantity is greater than equal to 0, so this total quantity will be greater than equal to 2। क्योंकि ये नेगेटिव मल्टीप्लाई हो रहा है, तो this quantity will be less than or equal to -2। आई एम श्योर ये बात समझ में आती होगी। कौन सी बात, कि y अगर मैं लिखता हूं y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, और अगर मैं माइनस साइन से दोनों तरफ में मैं इनइक्वालिटी का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो -y लेस देन इक्वल टू -2 हो जाता है। ठीक, माइनस साइन से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये बन जाएगा। ठीक है, सो एनीवेज मेरा कहने का मतलब यहाँ पर ये बात समझ में आ गई होगी कि ये ग्रेटर देन इक्वल टू 2 आया, तो लेस देन इक्वल टू -2 आ गया। यानी और इन अनदर वर्ड्स हम बोल सकते हैं y बिलोंग्स टू -इंफिनिटी से लेकर के -2। और ध्यान दीजिए, फिर दोबारा इक्वलिटी की बात करेंगे, यानी दैट इज y इक्वल टू -2 इफ x इक्वल टू -1। हाउ, क्योंकि y -2 कब होगा, जब ये क्वांटिटी 0 हो जाएगी। दैट इज √t इक्वल टू 1/√t, यानी t की वैल्यू 1 हो गई, एंड t की वैल्यू -x के इक्वल है, यानी x की वैल्यू -t है, यानी x की वैल्यू -1 आ जाती है। ठीक, तो आई एम श्योर ये बातें अपने को अच्छे से दिमाग में याद हो जाएंगी। क्या, फर्स्ट पॉइंट एज वेल एज द पॉइंट नंबर 2, x प्लस वन ओवर एक्स की वैल्यू 2 टू इंफिनिटी अगर x पॉजिटिव है, -इंफिनिटी से -2 है अगर x नेगेटिव है। अब आते हैं एक एक करके क्वेश्चंस पर। तो लेट मी टेक, बेस्ड ऑन दिस नोट, लेट मी टेक द क्वेश्चन नंबर 3 प्रायरली। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमने क्या करना है, क्वेश्चन लिखा है एस्टेब्लिश अ ट्राइकोटोमी। ट्राइकोटोमी एज आई मेंशन दैट हमने बताना है इन दोनों में रिलेशन क्या है, 4 और इस गिवन नंबर के अंदर में कौन बड़ा है, कौन छोटा है, कौन बराबर है, क्या है केस, राइट। सो लेट्स टॉक अबाउट इट। 4 एंड द सेकंड नंबर इज log 10 to the base 3 plus log of 81 to the base 10, log of 81 to the base 10। 4 and log of 10 to the base 3 plus log of 81 to the base 10, these are the two numbers, am I right? Let me see
whether we have written the question correctly or not. Log 10 to the base 3 plus log of 81 to the base 10, right? And 4, इन दोनों में अपने को बताना है एक ट्राइकोटोमी इस्टेब्लिश करनी, तो ठीक है। अब 4 के बारे में तो अपने को मालूम ही है, ठीक है ना, 4 को तो कोई सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है। अब इसकी बात करें अगर हम, तो ये लिखा है log of 10 to the base 3 plus log of 3 power 4 to the base 10, and this 4 can be taken outside. This 4 can be taken out, यानी ये बन जाएगी बात log of 10 to the base 3 plus 4 times log of 3 to the base 10, करेक्ट। चलिए यहां तक बात समझ में आ गई। अब बेस चेंज थ्योरम अपने को सिखा चुका है लॉग का कि ये log of 10 to the base 3 plus 4 upon इसको भी log of 10 to the base 3 लिखा जा सकता है, ठीक है। नंबर becomes base becomes number while we take the number from numerator to denominator or vice versa। अब इसकी वैल्यू अपने को नहीं पता है, तो let us put log of 10 to the base 3 equal to t। एक नया वेरिएबल मैंने लिख लिया इसको, इसकी वैल्यू तो अपन नहीं जानते हैं, तो बेसिकली ये लिखा है t plus 4 upon t। अब t plus 4 upon t के बारे में अपने को बात करनी है, तो t plus 4 upon t के बारे में क्या बात करें। अब फिर दोबारा the process remains the same as I did the completion of the perfect square, so मैं इसको लिखूंगा रूट t का स्क्वायर प्लस 2 upon रूट t का स्क्वायर minus 2ab minus 2 into root t into 2 upon root t plus 2 into root t into 2 upon again under the root of t। This is what I wrote, ठीक। Again the completion of the perfect square with a negative sign in between, तो as a result ये आ गया। तो ध्यान से देखिए ये लिखा हुआ है रूट t minus 2 upon root t का होल स्क्वायर प्लस रूट t will cancel with this one plus 4, करेक्ट। और हम जानते हैं ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है किसी चीज का, तो ये क्वांटिटी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगी, तो इसका मतलब ये क्वांटिटी ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 आ गई। लेकिन वी नीड टू चेक वेयर द इक्वालिटी अकर्स। लेट मी चेक वेदर द इक्वालिटी will occur at what value of t, so let us check it। equality occurs if रूट t is equals to 2 upon रूट t, यानी t की वैल्यू 2 हो जाए, t की वैल्यू क्या हो जाए 2 हो जाए। और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ t, अब t कौन है log of 10 to the base 3। मैं इसको वेरीफाई कर रहा हूं, यहाँ पे व्हाट आई एम डूइंग इज वेरीफाइंग। तो log of 10 to the base 3 को हमने t माना था, ध्यान से देखें इस लॉगरिथमिक फॉर्म को अगर हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट तो 10 इज इक्वल टू 3 की पावर t आ जाएगा, और 10 इक्वल टू 3 की पावर t, और अपन जानते हैं 3 की पावर 2 करते हैं तो 9 आता है, लेकिन आ रहा 10 है, तो कंफर्म है जो t है वो 2 से बड़ा होगा लेकिन 3 से तो छोटा होगा। 3 से छोटा क्योंकि 3 की पावर 3 करता तो 27 हो जाता, लेकिन है 10, और 3 की पावर 2 करूंगा तो 9 आएगा, तो 9 और 27 के बीच में, मतलब इसका मतलब t2 और 3 के बीच में, तो इसका मतलब बहुत क्लियर है। therefore the equality does not hold true, does not hold true, right। इक्वालिटी अगर होल्ड ट्रू नहीं कर रही है, इसका मतलब कंफर्म है जो t प्लस 4 अपॉन t है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 4 नहीं है, वो ग्रेटर देन 4 है। ये 100% क्लियर हो गई बात। Am I sure? So therefore out of 4 and log 10 to the base 3 plus log of 81 to the base 10, this number is greater, this number is greater। I hope I am clear on this part। क्या ये मेरी बात समझ में आती है आप सभी को। So moving on further, I hope this question is clear to all of you। So
एंड अदर देन द क्वेश्चन नंबर थर्ड, अब देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड में मैंने फिर दोबारा कंप्लीशन ऑफ परफेक्ट स्क्वायर के आप करके आपको चीजें सिखाई। अब क्योंकि वहां पर तो t प्लस 4/t बन गया था, अब अगर t प्लस 1/t आता डायरेक्टली और ये प्रूव हो जाता कि t पॉजिटिव है या t नेगेटिव है, तो आपको परफेक्ट स्क्वायर कंप्लीशन करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं थी। यू कुड हैव कमेंटेड डायरेक्टली ऑन द आंसर टू द क्वेश्चन विदाउट डूइंग सच अ प्रूफ। ये प्रूफ आपको बार बार करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। राइट, गेटिंग माई पॉइंट? सो एंड लेट मी टेल यू वेरी क्लियरली, जैसे मैंने log 10 टू द बेस 3 इक्वल टू t को मैंने ये जानना चाहा, बहुत सारे नंबर होंगे ऐसे, log 10 टू द बेस 3, log 5 टू द बेस 2, बहुत सारे ऐसे नंबर होंगे जिनके बारे में हमें वैल्यू नहीं पता है, ठीक है ना? तो उनको t मान करके, कुछ अनदर वेरिएबल मान के, उसकी वैल्यू कहां से कहां के बीच में लाई करेगी आप ये निकाल लें, उससे आपको हमेशा ये जरूर पता लग जाएगा कि इक्वलिटी अकर करेगी या नहीं करेगी, क्योंकि टी की क्या वैल्यू, जो भी वेरिएबल आपने माना उसकी वैल्यू क्या आ रही है, क्या वो वैल्यू पर इक्वलिटी आ रही है या नहीं आ रही है। दिस थिंग विल बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ठीक है ना? जैसे कि बहुत सिंपल सी बात, अगर मैं पूछूं आपसे एज एन एग्जाम्पल कि मान लो log 5 टू द बेस 2 प्लस 1/log 5 टू द बेस 2, इसके बारे में पूछूं तो ये t प्लस 1/t लिखा हुआ है और हम जानते हैं log ऑफ 5 टू द बेस 2 इक्वल टू t माना। अब मुझे ये जानना है, बस मेरा काम क्या रह गया कि t पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अब मुझे एक चीज पता लग गई है, 5 इक्वल टू 2 की पावर t, ठीक? तो कंफर्म है पॉजिटिव या नेगेटिव तो ऐसे ही पता लग जाएगा। आई विल कम टू अ फ्यू क्वेश्चंस, मैं भी बताता हूँ, लेकिन ये भी पता लग जाएगा भैया t की वैल्यू 2 से बड़ी होगी लेकिन 3 से छोटी होगी। एक रेंज तो समझ में आ जा रही है हमें, क्योंकि 2 की पावर 2 करूंगा तो 4 आएगा और 2 की पावर 3 करेंगे 8 आएगा, और 5 जो है 4 और 8 के बीच में लाई कर रहा, करेक्ट? अब चेकिंग ऑन वेदर द वैल्यू गिवन इज पॉजिटिव और नेगेटिव, यस वी कैन कमेंट ऑन डायरेक्टली, आई विल कम टू दैट पॉइंट, राइट? चलिए, फेयर इनफ। So with this, let us move on to a few more questions, which are probably some simpler questions. तो ध्यान से देखें. Let's talk about this question number 1. Remaining questions, question number 2 and question number 5, I expect that all of you can do them on your own. So let's talk about the question number 1. 3 की पावर log of 3 to the base 27 लिखा. तो सबसे पहले 3 पावर log of 3 to the base 27, 3 पावर log of 3 to the base 27. अब इसकी वैल्यू के बारे में बात करें तो ठीक है, क्या कर सकते हैं भैया? ध्यान से देखें, log of 3 to the base 27 है, उसको log of 3 to the base 3 की पावर 3 लिखा है, और इसको मैं क्या लिख सकता हूं? 1/3 times log of 3 to the base 3, which can be written as 1/3. सिंपल, करेक्ट? एक बात ये क्लियर हो गई। और इसी तरह अब अगला जो नंबर किससे कंपैरिजन करने के लिए बोला गया? 2 पावर log of 2 to the base 4, 2 पावर log of 2 to the base 4, देखते हैं उसको भी। 2 पावर log of 2 to the base 4, यानी ध्यान से देखें, अगर हम बात करें log of 2 to the base 4, इट इज नथिंग बट log of 2 to the base 2 power 2, which is 1/2 times of log of 2 to the base 2, which is nothing but 1/2. So the answer is 2 की पावर 1/2, यानी अंडर द रूट ऑफ 2। सही है? और यहां पर हमारे पास आंसर क्या है? ये तो वैल्यू log 3 to the base 27 की वैल्यू निकाली हमने 1/3, तो बेसिकली ये 3 की पावर 1/3 आ गया। अब 3 पावर 1/3 और 2 पावर 1/2, इन दोनों में हमने कंपैरिजन करना है। कैसे करेंगे? I'm repeating my question again. We got to compare 3 power 1/3 and 2 power 1/2. After simplification हम यहाँ पर आ गए, तो कैसे कंपेयर करेंगे दोनों को? अब ये तो है नहीं, नो डाउट √2 की वैल्यू तो मुझे पता होती है, क्यूब रूट ऑफ 3 आई मे नॉट रिमेम्बर, यहाँ 7th रूट भी आ सकता था, हमें नहीं पता। तो हम क्या करेंगे, इस 3 का और इस 2 का जो भी बेस में है, इसके एक्सपोनेंट में जो
डिनोमिनेटर में है, 3 का और 2 का आप एलसीएम ले लो। एलसीएम लिया आपने 3 का और 2 का, तो आपके पास वो आ गया 6। तो रेज टू द पावर एलसीएम कर दें, यानी 3 की पावर 1/3 की पावर 6 लिखा और 2 की पावर 1/2 की पावर 6 लिखा। इससे फायदा होगा, आपका रेडिकल साइन हट जाएगा, यानी 3 की पावर 2 ये वैल्यू बन गई 9 और 2 की पावर 3 यानी ये वैल्यू बन गई 8। अब 9 और 8 में ऑब्वियसली 9 बड़ा है, इतना हम जानते हैं सारे। तो 9 बड़ा है तो जो नंबर बड़ा होगा उसकी पावर सेम करेंगे, सीधी बात, बहुत सिंपल। अगर x y से बड़ा है तो x की पावर 6 विल बी ग्रेटर देन y की पावर 6। x और y पॉजिटिव है हमारे पास यहाँ पर, तो कंफर्म है दिस नंबर इज ग्रेटर, और दिस नंबर इज ग्रेटर का मतलब है कौन सा नंबर? सो दिस नंबर इज ग्रेटर देन द दिस नंबर। So, as I mentioned initially, that I'll make you understand how to calculate the things are positive and negative without actually calculating them. ठीक, ये बहुत सारे क्वेश्चंस लिखे गए हैं आपके पास। सो लेट मी टेल यू द कॉन्सेप्ट, हाउ डू वी गेट इट। देखिए, log ऑफ नंबर टू द बेस ए, हमने जानना है वो वैल्यू पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी। ठीक, पहले सिंपल सी बात, इफ n and a both lies on the same side of unity, then log of n to the base a is positive, else log of n to the base a is negative। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसको समझेंगे। कैसे समझेंगे? ग्राफ, एक लॉग का एक ग्राफ होता है, लॉग ऑफ n टू द बेस a, इसका हम ग्राफ स्टडी करेंगे और कुछ सिंपल सिंपल वैल्यूज लेकर के हम ये बात समझेंगे। अब दो बातें होती हैं, या तो a 1 से बड़ा होता है या a की वैल्यू 0 से लेकर के 1 के बीच में होती है। a 1 नहीं होता, a1 नहीं होता और n भी पॉजिटिव होता है, इतना हम सब लोग जानते हैं। तो दिस इज द केस नंबर 1, दिस इज द केस नंबर 2। अलग अलग केस के लिए अलग अलग ग्राफ बनाया जाएगा। कैसे? देखिए सुनिए। रिगार्डिंग द केस नंबर 1, केस नंबर 1 यानी a is greater than 1, so the graph is this one, this is how we draw a graph। ये पॉइंट 0,0 है, ये पॉइंट 1,0 है। इसी को समझते हैं कैसे प्लॉट किया गया। जैसे सिंपल आप ऐसे माने y is equal to log of x to the base a, y is equals to log of x to the base a, और this is the x axis, this is the y axis। ये हमने माना। हम a greater than 1 के केस के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक, so if I say a is equal to 10, एग्जाम्पल के लिए हमने बेसिकली क्या करना है, ग्राफ प्लॉटिंग आपने सीखी है सभी ने। कैसे सीखी है कि x, y हम इन ऑर्डर्ड पेयर्स की वैल्यू निकालते चलते हैं। इन ऑर्डर्ड पेयर्स की वैल्यू किस x पर क्या y आता जाएगा, और x और y एक्सिस पर पॉइंट्स प्लॉट करते चले जाएंगे, और प्लॉट करके उन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे, वो ग्राफ आ जाएगा। यही तो सीखा आपने 10th में, वही चीज है। बस अब हर बार हम प्लॉट
करने के लिए पॉइंट्स बना करके बनाने लगे, अब 10 तक तो आपके पास ग्राफ्स लिमिटेड होते थे। यहाँ तो ग्राफ की दुनिया है, बहुत सारे ग्राफ्स है, बहुत सारे आएंगे अभी 11th और 12th स्टैंडर्ड में, तो हम कुछ बेसिक ग्राफ्स को ध्यान रख लेते हैं, याद रख लेते हैं। ठीक, सो एडिंग ऑन टू इट, मैं ऐसा बोलूं कि एग्जाम्पल के तौर पे हमने देखा log ऑफ 1 टू द बेस 10, हमें पता है इसकी वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। log ऑफ नंबर टू एनी बेस इज ऑलवेज 0, ऐसा हमने पढ़ा। log ऑफ 10 टू द बेस 10 आंसर आएगा 1, log नंबर टू द बेस नंबर 1 होता है। log ऑफ 100 टू द बेस 10, इस 100 को 10 की पावर 2 लिखेंगे तो वैल्यू 2 आएगी। log ऑफ 1000 टू द बेस 10 वैल्यू 3 आएगी, 10 की पावर 3 लिखा है तो वैल्यू बढ़ती जा रही है। तो यानी आप देख रहे हैं ध्यान से कि अगर मैं प्लॉट्स करूं पॉइंट के टर्म्स में, तो 1 पर वैल्यू 0 आई, 10 पर वैल्यू 1 आई, 100 पर वैल्यू 2 आई, 1000 पर वैल्यू 3 आई। इन सबको आप प्लॉट कर देंगे डॉट डॉट ज्वाइन करके, तो आपके सामने ये जो ग्राफ बनाया है मैंने, वो ये ग्राफ आ जाएगा। आपको ध्यान ये रखना है कि एज x increases y also increases। ठीक, x बढ़ता जाएगा तो y बढ़ता जाएगा। और ध्यान से देखें आप, जो मैंने बात ऊपर लिखी, ये जानने के लिए कोई नंबर log ऑफ अ नंबर टू द बेस ये पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, बहुत क्लियर अपने को बात समझ में आ रही है। मैंने क्या लिखा था, मैंने लिखा अगर नंबर और बेस दोनों यूनिटी के एक ही तरफ लाई कर रहे हैं तो वैल्यू पॉजिटिव आएगी। मतलब क्या है, ध्यान से देखें, अगर नंबर 1 से बड़ा है यानी ये वैल्यू, और बेस तो हमने 1 से बड़ा लिया ही है, उसी का ही ग्राफ बनाया है, तो वैल्यू पॉजिटिव आ रही है। दिस वैल्यू, दिस वैल्यू, this value, anywhere you take it, the value is coming above the x-axis, and any value coming above the x-axis on a graph is positive। क्या वैल्यू है उसकी मैंने नहीं बताया, बट वो वैल्यू पॉजिटिव होगी, ये कंफर्म है। एग्जांपल के तौर पे अगर मैं आपसे पूछूं log ऑफ 17 टू द बेस 3, आपको वैल्यू नहीं बतानी, रेंज नहीं बतानी कहां पर है, मैं जानना चाह रहा हूं पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, तो गारंटी ये वैल्यू पॉजिटिव होगी। क्यों? क्योंकि ये जो नंबर है और ये जो बेस है दोनों 1 से बड़े हैं, तो ये वैल्यू पॉजिटिव आ गई, खत्म बात। अब आपके जहन में, आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि सर अगर दोनों नेगेटिव हो जाए, अगर दोनों 1 से छोटे हो जाए तो क्या होगा? यस, आई विल कम टू दैट ग्राफ आल्सो। लेकिन अगर मैं बेस छोटा हो, अगर 1 से, तब की बात कर रहा हूं, तो अभी मैंने वो ग्राफ ही नहीं बनाया, आई विल कम टू दैट पॉइंट। लेकिन अगर बेस 1 से बड़ा है, ऑलरेडी इसी केस की बात कर रहे हैं, और नंबर ले लिया मैंने 1/10 और ए मैंने 10 ही लिया, एग्जाम्पल मैं ऐसा लिख रहा हूं log ऑफ 1/10 टू द बेस 10, तो वैल्यू -1 आएगी, क्योंकि log नंबर टू द बेस 1/नंबर नेगेटिव वैल्यू होती है ना, -1 होती है, तो ये नेगेटिव आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसी तरह अगर नंबर को अब 1/100 ले लूंगा, टू द बेस 10 ले लूंगा, ये सिंपल सिंपल बेसिक बेसिक बातें जो हमने पढ़ी है उसके बेस पे आंसर हमें पता है, तो ये वैल्यू क्या आएगी? -2 आएगी, जो कि नेगेटिव होता है, अपन जानते हैं फिर दोबारा। तो यानी यहाँ क्या हो रहा है कि इस बात में हमने क्या देखा कि नंबर इज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 1 एंड a इज ग्रेटर देन 1, तो a तो 1 से बड़ा है, हम उसी का ग्राफ तो डिस्कस कर रहे हैं ये वाला, लेकिन नंबर 0 से 1 के बीच में, देन log of number to the base a has a value which is negative for sure, नेगेटिव है वो वैल्यू। एग्जाम्पल के तौर पे इस बात को और अच्छे से समझने के लिए एक और एग्जाम्पल ले लो आप। आपने बेस तो ले लिया 3, ये तो 1 से बड़ा ले लिया, लेकिन ये नंबर आप 1/7 ले लो, ये 1 से छोटा ले लिया, तो मुझे सोचने की जरूरत नहीं है, ये वैल्यू नेगेटिव होगी गारंटी। रीजन बीइंग ये नंबर 1 से छोटा है, ये 1 से बड़ा है, यानी दिस कंडीशन होल्ड्स ट्रू। एज अ रिजल्ट I can surely say the above result. In a similar manner, let us move on to the another graph। y is equal to log of x to the base a के अंदर में, let us talk about the case number 2। The case number 2 is, what is it? a is greater than 0 but less than 1। फिर दोबारा तरीका वही ग्राफ प्लॉटिंग का, पॉइंट्स बना करके, लेकिन आपको मैंने कहा जैसा कि ग्राफ आपको ध्यान रखना है,
तो ध्यान रखना है, तो इसका ग्राफ ये आएगा, ये ध्यान रखने की जरूरत है। दिस पॉइंट विल बी 1,0, दिस पॉइंट विल बी 0,0। इस ग्राफ को और अच्छे से समझने के लिए लेट अस से ए की वैल्यू मैंने 1/10 ली, जो कि 1 से छोटा है, यानी इस रेंज में लाई कर रहा है। करेक्ट। सो मूविंग ऑन और एडिंग ऑन फर्दर टू दिस, हम क्या कर सकते हैं, हमने लिखा log of 1 to the base 1/10, ये तो वैल्यू 0 होती है, अपन जानते हैं। log of 10 to the base 1/10, ये वैल्यू क्या आएगी, -1 आएगी। log number to the base 1/number is -1। log of 100 to the base 1/10, this value will be -2। and in a similar manner log of 1000 to the base 1/10, then this value will be -3। करेक्ट, ये तो समझ में आता है। ध्यान से देखो जो पॉइंट्स आए, ऑर्डर्ड पेयर्स, ऑर्डर्ड पेयर्स क्या क्या आ गए, ध्यान से देखिए इसमें। ऑर्डर्ड पेयर्स आए, 1 पर वैल्यू 0 आ रही है, 10 पर वैल्यू -1 आ रही है, 100 पर वैल्यू -2 आ रही है, और 1000 पर वैल्यू -3 आ रही है। इससे कुछ समझ आया? यानी इन सबको ज्वाइन कर देंगे तो ग्राफ तो आ जाएगा, लेकिन as x increases y decreases, so this can be even called as a decreasing function। डिक्रीजिंग फंक्शन कहते हैं या डिक्रीजिंग ग्राफ कह देते हैं इसको, ठीक है ना। और जो ऊपर वाला था उसको इंक्रीजिंग फंक्शन या इंक्रीजिंग ग्राफ बोल देते हैं। उसके अंदर में x के बढ़ने पर y बढ़ रहा है, इंक्रीजिंग हुआ, बढ़ने पर y घट रहा है तो डिक्रीजिंग हुआ। सही है बात। अब जो ऊपर बात लिखी थी जहां से अपन शुरू हुए थे, क्या था, log n टू द बेस a के अंदर में n और a अगर दोनों ऑपोजिट साइड ऑफ यूनिटी लाई कर रहे हैं, यानी इफ n and a lies on the opposite side of unity, तो कंफर्म है जो log of n to the base a है उसकी वैल्यू क्या आएगी, गारंटी नेगेटिव आएगी। एग्जाम्पल ले सकते हैं हम इस बात को समझने के लिए। देखिए ध्यान से, ये तो हमने केस ए 1 से छोटे का लिया, और ये बात ऑलरेडी हमने ऊपर लिखी भी। तो देखिए ध्यान से, हमने क्या लिया, ध्यान से देखिए, ये तो 1 हो गया नंबर 1, तो 1 पर तो केस 0 ही आएगा। ये 1 से बड़ा है, ये 1 से छोटा है, तो नेगेटिव वैल्यू आ रही है। ये 1 से बड़ा है, ये 1 से छोटा है, तो नेगेटिव वैल्यू आ रही है। तो हमने यही तो कहा था, नंबर एंड ए बोथ लाई ऑन दी ऑपोजिट साइड ऑफ यूनिटी। अब एक काम करते हैं, एक और नंबर ले लेते हैं। मान लो मैं नंबर भी 1/10 ले लेता हूं और बेस भी 1/10 ले लेता हूं, दैट इज, तो ये वैल्यू क्या आएगी, 1, जो कि पॉजिटिव है, क्योंकि नंबर और बेस दोनों ही यहां पर सेम साइड ऑफ यूनिटी लाई कर रहे हैं, दोनों ही छोटे हैं 1 से, तो कंफर्म है वो वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। आई होप आई एम एबल टू मेक माई पॉइंट 100% क्लियर। एंड विद दिस थ्योरी, सिंपल, ये तो प्रूफ था, ग्राफ था, आई एम श्योर इस ग्राफ के थ्रू जिस तरीके से मैंने समझाया आपको, इनइक्वालिटीज करने में भी आपको बहुत बहुत हेल्प मिलने वाली है। ठीक, क्या अभी देखते हैं, लेकिन पहले एक आध क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। क्वेश्चन थे सिंपल सिंपल, ये वैल्यू पॉजिटिव या नेगेटिव। अब आपको शायद पेन भी उठाने की जरूरत ना पड़े, यू विल बी एबल टू गिव द आंसर डायरेक्टली। एज एन एग्जांपल लेट अस टॉक अबाउट द क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें समझ में आ रही है बात, ये √2 की वैल्यू 1 से बड़ी होती है, √3 की भी वैल्यू 1 से बड़ी होती है, ये दोनों वैल्यू 1 से बड़ी आ रही है, नंबर और बेस, तो कंफर्म है भैया ये क्वांटिटी पॉजिटिव आएगी, ये क्वांटिटी नेगेटिव आएगी। क्यों, एक 1 से बड़ा है और एक 1 से छोटा है, ऑपोजिट साइड पे लाई कर रहे हैं, ये क्वांटिटी पॉजिटिव आएगी, ये दोनों ही 1 से छोटे हैं, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। इधर देखें क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर में √7, अब √7 कितना होगा, अब √9 3 होता है, तो ये 2 पॉइंट समथिंग होगा। अब 2 पॉइंट समथिंग में से 2 माइनस करोगे तो पॉइंट समथिंग आएगा, तो कंफर्म है ये जो वैल्यू आई ये 1 से छोटी है, लेकिन ये वैल्यू 1 से बड़ी है, तो कंफर्म है ये वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। We are not interested in finding what the actual value is. We are interested only in finding whether the given value will be positive or negative via the logic I told you. ठीक है, I am sure आप जितने क्वेश्चन बचे हैं आप खुद से देख पाएंगे, कर पाएंगे। Am I right?
So moving on further and adding on a few more things. So I'm sure ये inequalities आपको समझ में again I have written down a few of the questions, some of the practice questions and some of the illustrations are written here. Kindly go through these illustrations. These are all on the basis of the simple properties of the logarithm, right?